नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसका वीडियो कंटिन्यू मैथमेटिक्स के आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल सकें। क्वेश्चन नंबर है 7। अंशु ने अंग्रेजी में रप्तांक विज्ञान के रप्तांक का दोगुना है। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसका 180। ठीक है, टोटल उसके मार्क्स आए हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके रप्तांक का समानुपात 2:3 है तो विज्ञान में उसका अंक बताने विज्ञान के। तो 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और यहाँ विज्ञान और क्या है गणित। कह रहा है अंग्रेजी में विज्ञान के रप्तांक का दोगुना है। अगर ये x है तो ये कितना है, ये 2x है। आगे देखिए अंग्रेजी और विज्ञान तथा गणित में उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 180 हैं। आगे देखिए यदि अंग्रेजी और गणित में उसका रप्तांक का समानुपात 2:3 है। अंग्रेजी है ना पहले, तो अंग्रेजी का 2 है और गणित का कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3x लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले से इन्होंने दे दिया 2:3 है और यहाँ पर भी जब इससे कंपेयर किया था तो इसका भी 2 था। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 4:6 दे देते, 4:6 दे देते तो गणित का तो 6 हो जाता और इसको 6 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ता। जब इंटू 2 यहाँ कर दे तो इंटू 2 यहाँ भी करते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर 2 आया था वही इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब क्या कह रहे हैं आगे, तो इनका जो टोटल है वो 180 है। तो देखिए 3, 2, 5 और 6, 6 बराबर 180 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 18 30। ठीक है, तो आपसे पूछ इसका रहे हैं तो विज्ञान बताना। तो विज्ञान कितना x है और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 56 रुपया के अलग अलग प्रकार के 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दोगुना है और 1 रुपया के सिक्के की संख्या 4 गुना है। तो बॉक्स में 50 पैसों की संख्या बतानी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल रुपया जो है वो आपका कितना है, टोटल रुपये हैं 56। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और आपका 25 पैसे हैं। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए पैसे वाले तो आपको क्या करना है, सभी को 1 रुपया बनाना है। जैसे ये 1 रुपया पहले से है तो ये तो 1 ही रहेगा। 50 पैसे को हम कैसे बनाएंगे, 1/2 और 25 पैसे को कैसे बनाएंगे, 1/4। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अगर 20 पैसे होते तो 1/5 हो जाता, 10 पैसे होते तो 1/10 हो जाता। तो आपको फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है, अब जरा देखिए क्या कहते हैं ये। 1 रुपये की बात कर रहे हैं, 50 पैसे की बात कर रहे हैं और 25 पैसे की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी इसकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दोगुना है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ठीक है, 25 पैसों का ये दोगुना है और इसका ये 4 गुना है। तो हम लोग इसको ऐसी वैल्यू मानते हैं, जैसे मैं इसको अगर 8 मान लूँ, 8x मान लेता हूँ। अब ज़रा देखिए क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्के की संख्या का दोगुना है। ये जो है इसका दोगुना है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, तो ये अगर इसका 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपका बनेगा जाके। ठीक है, अब जरा देखिए क्या है। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है, 2x मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए और ज़्यादा माना 8x, क्योंकि आप यहाँ पर देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि 4 और 2 से आपको भाग भी तो देना है। ठीक है, आप ज़रा देखिए तो 1 का तो ये 2x ही रहेगा, 50 पैसे का 8x है, 8x आप देखिए 8x इंटू 1/2, तो ये आपका 4x आ जाएगा। और ये 4x है तो 4 से 4 करेगा तो आपका ये सिंगल x बचेगा। आपका कह रहे हैं इनकी सभी की संख्या इतनी है, 56 है, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। 4 2 6 और 8, तो 8 की वैल्यू 56 आ गई।
4 6 सॉरी 7 है, 7 की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो ये इनका अनुपात आ गया 50 पैसे वाला, ये तो है 8x, तो 8 बट 64 हो जाएगा आपका, सिक्कों की संख्या 64 हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल ऐसा और देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों 3:4:10 के अनुपात में है। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 10 है। ठीक है, इस अनुपात में है। अब जरा देखिए, 1 रुपया का 1 रुपया रहेगा, 50 पैसे का क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, और 10 पैसे का क्या बनेगा, 1/10 बनेगा। ये कैसे बनते हैं आप जरा देखिए, जैसे 50 पैसे आप इसमें 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये 1/2 बन जाएगा। 10 पैसे हैं तो 10 पैसे में 100 का भाग दे दीजिए, तो 1/10 बन जाएगा। ऐसे करके आप करना होता है। अब क्या है, तो इनका कुल मूल्य 102 रुपया है, तो इन दोनों का 102 है, इन सब का कितना है, 102 है। 4 3 7 और 10 17, 17 बराबर कितना है, 102 है, तो 1 बराबर कितना है, 17 छक्का, ठीक है, 6 है। क्या पूछा गया है, 10 पैसे होंगे, तो 10 पैसों की संख्या कितनी है, आप ये देखिए 10 रेशियो है ना आपका, माफ़ कीजिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जो आपका ये रेशियो दिया गया था, रेशियो दिया गया, तो देखिए इसका करेंगे 1 का तो 3 ही रहेगा, ठीक है, और 4 का करेंगे तो 4 गुणा 1/2, तो आपका ये 2 रहेगा। ठीक है, और ये आपका कितना है, 10 है, तो 10 का 1/10 निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, सॉरी 3 2 5 और 6, 6 बराबर कितना है, 102 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 17 छक्का 102। तो अब देखिए 17 आया, तो जो रेशियो में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 17 गुणे 10, यानी कि आपका रहेगा 170 सिक्के। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यही मैंने इसके लिए आपसे किया था। जब ये नोटों का जब आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो, उसके बाद अनुपात में इसका मल्टीप्लाई करते हो, तब जाके ये वैल्यू आती है। तो ये सिक्कों की संख्या होती है, इसी की इक्वल में आपका ये है, ये आपका होता है रुपये, ये होता है सिक्कों की संख्या का अनुपात, और ये आपके होते हैं रुपये। तो रुपये इक्वल टू में आपका ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 81 रुपया की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि बी को ए से 7 रुपये अधिक और सी को ए से 2 गुने से 6 रुपया कम मिलता है, तो ए बी सी का हिस्सा बताइए। तो ए बी और सी, तो ये कह रहे हैं कि बी को ए से 7 रुपया अधिक मिलता है और सी को ए से, देखिए ए और ए कॉमन है, तो ए को हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लिया मैंने। तो बी को ए से 7 रुपये अधिक मिलता है, बी को जो है ए से 7 रुपये अधिक, तो एक्स प्लस 7। फिर सी को ए से 2 गुने से 6 रुपया कम मिलता है, तो सी को जो है ए से 2 गुने से 6 रुपया कम मिलता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल रुपया कितना है, 81 है। देखेंगे 1x 2x 2 4x, 4x 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और 1 को हम इस तरफ लेस कर देंगे तो आपका 80 बचेगा। 7 में से 6 गया, 1 बचेगा किसका, पॉजिटिव का, तो इस तरफ जाएगा तो 1 लेस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 चौको 80, 20 आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी का हिस्सा बताना है, तो ए का x का माना था 20, तो आपका 20 आ जाएगा, ये 20 और 7 27 आ जाएगा, और 20 दूनी 40, 40 में 6 जाएगा आपका 34 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5:8 बराबर 150:x है, तो बताना x की वैल्यू क्या है। देखिए जब भी ऐसा होता है, इसको 5/8 करेंगे, इसको 150/x करेंगे, ठीक, 5 से कटेगा ये 10 टाइम, तो 80 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 150, 5/8, तो ये 5 3 15 होगा, 8 इस तरफ जाएगा, x ऊपर गया तो 8 3 24, 240। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में और श्याम तथा मोहन के 7:17 के अनुपात में धन है। राम श्याम, फिर राम
फिर सॉरी श्याम, फिर मोहन, ये है आपका। तो 7 17, फिर 7, फिर 17। ठीक है, आप अगर बेसिक वाले कुछ कंसेप्ट में जाएंगे प्ले लिस्ट में तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 7 7 49, 17 7 119 और 17 17 289। क्या कह रहा है कि राम के पास 49 एक 490 है, तो राम वाला ये है, तो ये 490 है, तो ये इसका 10 टाइम्स है। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है कि बताइए मोहन का, तो ये मोहन का ये वाला है, तो ये भी इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये आपका 2890 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका फॉर्म होता है, जैसे आपका राम श्याम है, फिर श्याम राम है। ठीक है, ये आपका ए बी है, फिर बी और सी का रेशियो दिया गया, तो इस फॉर्म में जाता है, इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपये बचाए तो ए की आय बताइए। ए और बी ये इनकी आय का अनुपात है 5x और 4x। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है कि इन्होंने 800 रुपये बचा लिए, इनकम में 800 रुपये बचा लिए। ठीक है, तो खर्च इतना हुआ, मतलब व्यय, तो ये 3:2 है। ठीक है, इनकम में से जब सेविंग को हम हटा देंगे तो मेरा खर्च का रेशियो आ जाता है। अब ज़रा देखिए मैं कैसे सॉल्व करना है, मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने आपको इसका एक कंसेप्ट भी समझाया है। जब भी सेम साइन हो तो लेस होगा, 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया तो आपका क्या बचेगा, 2x बचेगा। जब भी यहाँ पर अमाउंट सेम होता है, साइन भी सेम होता है, तो क्या होगा, 3 में से 2 को लेस कर दीजिए, 1 बचेगा, 1 का 800 तो 800 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 400। पूछा क्या गया है, ए की आय बताए, तो ए की कितना है 5x, 5x गुणे 400 आपका हो जाएगा कितना, 2000। ठीक है, तो 2000 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ज़रा फिर से देखिए, यहाँ पर सेम साइन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के है ना, तो 2 पंचे 10, 4 तिया 12, सेम साइन है तो लेस हो जाएगा, तो 12 में से 10 गया, 2x बचेगा। अब यहाँ पर सेम साइन है और यहाँ पर सेम अमाउंट भी है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, बस आप क्या करेंगे, 3 से 2 में लेस कर दिए, 1 बचेगा, 1 में 800 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 800 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 8 16, 8 तिया 24, 24 में से 16 गया, 8 तिया 24 और 2 8 16। ठीक है, 2400 और 1600, तो आप देखेंगे 800 बाप का बचेगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 हटाया जाए तो वो 12:13 के अनुपात में हो जाती हैं। तो पहली संख्या बताएं। 3x 5x है, प्रत्येक में से 9 घटाया जा रहा है, तो क्या बच रहे हैं, 12:23। बस सॉल्व करना है आपको। तो 23 तिया 69 और 12 पंचे 60, 69 में से 60 गया, आपका क्या बचेगा, 9x बचेगा। आगे देखिए ये सेम है तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। 23 में से 12 गया, 23 में से 12 गया तो आपका बचेगा कितना, 11 बचा, 11 99। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या पूछा गया है, तो पहली संख्या बताना, पहली क्या है, 3x है, तो 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एवं बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है, ए और बी 4:5 है। फिर बी और सी में 2 का 3 का है, 2 और 3 का है। ठीक है, वही फॉर्मेशन रहेगा आपका, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ए के पास कितना है, 800 है, ए के पास 800 है, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। क्या पूछा सी के पास बताइए, तो ये भी इसका 100 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका 1500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, 7:13 के पद में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, ये आपका एक्स ही है, नहीं ये आपका नंबर है। 7:13 में क्या जोड़ा जाए कि आपका 2:3 हो जाए। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसे, 7 तिया 21 और 13 दूनी 26, 21 में 26 किया कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। आगे देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी
3 और x 3x और 2x, तो एक x बचेगा। तो यहाँ पर 5 है, तो x बराबर 5। यहाँ पर 5 5 ऐड करेंगे तो आपका ये अनुपात बचेगा। देखिए 7 5 12 और 13 और 5 18, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, वही आपका रेशियो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।